हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आई वेलकम यू ऑल इन द लास्ट पार्ट ऑफ करंट अफेयर सीरीज। इसके बाद जो कुछ आएगा वो फिर सब छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जैसे ओलंपिक्स पे मैं सोच रहा हूँ ओलंपिक्स से बना देंगे, लेकिन मंथ वाइज जो करंट अफेयर है ना, ये उसका आखिरी पार्ट है। हमने अप्रैल से स्टार्ट करा था और 6 महीने करंट अफेयर करने का टारगेट था और अल्टीमेटली वी आर हेयर ऑन सेप्टेम्बर्स करंट अफेयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपने 6 की 6 सीरीज देखी हो, ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में 6 की 6 वीडियोस अवेलेबल है। कुछ ना करो करंट अफेयर में, एटलीस्ट इनको तो देख के जाओ ही जाओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ, एक तांडव नाम की सीरीज चला रखी है मैंने करंट अफेयर की, वहां पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज डोंट इग्नोर करंट अफेयर्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2019 वाले पेपर में फर्स्ट में इतना करंट अफेयर पूछा था, कोई हद ही नहीं थी उसकी, राइट। तो आपको मतलब कुछ तो पढ़ के जाओ, तो एटलीस्ट ये सीरीज तो आपको पढ़ के जानी ही है। तो चलो लेट स्टार्ट इट। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, आपने देखा होगा बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने सारी वीडियोस निकाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस अपनी है नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है बच्चे फॉसिल ऑफ ओल्डेस्ट कोआला हंटिंग ईगल। तो पेपर का क्वेश्चन आपको यहीं से समझ में आ गया क्या है कि कहाँ पर मिली है ओल्डेस्ट कोआला हंटिंग ईगल। तो जी कहाँ पे मिली है? ऑस्ट्रेलिया में मिली है। इससे कुछ फीचर्स वगैरह भी मैंने लिखे हुए हैं कि क्या है। ठीक है, कहाँ पे मिली है? लेक पिनपा, लेक पिनपा, जो कि अब एक मतलब पहले लेक पिनपा थी, नाउ एक डेजर्ट एरिया है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मतलब उसके बारे में डिटेल से आप चाहो तो इसको मतलब पढ़ सकते हो। व्हाट इज द मेटावर्स? क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा न्यूज में था बच्चे। मेटावर्स, मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल स्पेस बनने जा रहा है। अब वर्चुअल स्पेस से क्या समझते हो सर? भाई मैं अकेला हूं, मुझे टाइम पास करना है, किसी के साथ घूमना है, तो वर्चुअली हम घूम सकते हैं। ठीक है, वर्चुअली हम घूम सकते हैं, मतलब घूम रहे हैं वर्चुअल स्पेस में। इट वुड बी नेक्स्ट बिग थिंग जो होने वाली है। ये तो सोशल मीडिया इन सब पे चीजें आज के टाइम पे चल रही है ना, इससे कुछ और आगे निकल रही है। वर्चुअल स्पेस में जाएंगे। आपने किसी ने देखा हो वर्चुअल रियलिटी, वो बॉक्सेस आते हैं आंखों में पहनने के, और वीडियो जैसे यूट्यूब पे वर्चुअल रियलिटी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप, जैसे मैंने अंटार्कटिका की देखी थी, आप ऐसे उसको लगाते हो यहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे कि आप अंटार्कटिका में खड़े हो। ऐसे घूमोगे तो यहाँ पे मतलब लगेगा बिल्कुल आप अंटार्कटिका में खड़े हो। ठीक है, तो दैट इज वर्चुअल रियलिटी। तो मेटावर्स वैसा ही कुछ करने वाला है कि आप मतलब वर्चुअली उस स्पेस में घूम रहे हो, इस टाइप की चीज करने वाला है। तो मेटावर्स से आप समझ गए कि क्या होने वाला है। फिजर स्टार्ट स्टडी ऑफ mRNA फ्लू वैक्सीन। ठीक है, mRNA वैक्सीन की स्टडी बच्चे फिजर कर रहा है, स्टडी कर रहा है, बिकॉज मतलब 2018 से काम कर रहा है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनानी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनानी है mRNA बेस्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा अब ऑब्वियस ही बात है, जब कोरोना आया है तो रिसर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो फिर अब और भी आसपास की वैक्सीन बनाने की कोशिशें करी जा रही है। ठीक है, चलो जी। अमृत ग्रैंड चैलेंज जन केयर, पहली बात तो इसकी थीम ही ये, री इमेजिनिंग द हेल्थ केयर डिलीवरी टचिंग अ बिलियन लाइव्स। ठीक है, ये इसका वो है क्या मैं बताता हूं। मैं अमृत चैलेंज क्या है? अमृत चैलेंज टाइटल जन केयर, ये लॉन्च करा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसने क्या करा है भाई? ये करेंगे टोटल 75 स्टार्टअप्स ढूंढेंगे जो कि काम कर रहे होंगे डिजिटल हेल्थ पे, ब्लॉकचेन पे, एम हेल्थ विल बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी ऐसी कुछ मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज पे जो स्टार्टअप्स काम कर रहे होंगे ना, उनको ये फाइंड आउट करेंगे और उनको बेसिकली प्रमोट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे जिस भी तरीके की हेल्प उनको चाहिए होगी। ठीक है, तो 75 स्टार्टअप्स को ढूंढने का बेसिकली चैलेंज है। एक एल्डर लाइन, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन स्टार्ट करिए, जिसको बोला गया एल्डर लाइन 15154567। बाई चांस नंबर पूछ ले, वरना मतलब नंबर पूछ सकता है, मतलब मुझे लगता है बिकॉज नंबर पूछ सकता है कि एल्डर हेल्पलाइन जो है हमने, वो उसका नंबर क्या है, क्या काहे भाई क्यों करी गई है। भाई बहुत सारे इश्यूज होते हैं एल्डर्स के भी। ये क्या क्या करेगी? ये फ्री इंफॉर्मेशन गाइडेंस उन पेंशन इश्यूज प्रोवाइड करेगी, लीगल इश्यूज पे काम करेगी। ठीक है, अब्यूज अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उस पर काम करेगी, इमोशनल सपोर्ट करेगी। ठीक है, मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, एक सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो भी होती है, उस पर सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन काम करेगी। इसका नंबर भी आपको याद कर लेना। कौन इसको ऑपरेट कर रहा है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद विजय वहानी चैरिटेबल फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम सेलिब्रेट करा जाता है बच्चे लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मंथ।
लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मंथ का है। हम मैरीटाइम इंडस्ट्री को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस उसकी सिक्योरिटी को लेके, हर चीज को लेके, ठीक है। ये दिन ऑल्सो, दिस डे ऑल्सो मार्क्स द डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, ठीक है जी। इसने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन अडेप्ट करा था, दैट इज वाई, ठीक है। सबसे पहले 1978 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। इतने डिटेल्स आपको पता है तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ है, ठीक है, ओके, बहुत है, बहुत है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को बच्चे ये सेलिब्रेट करा जाता है। किसके द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है? यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। काहे है ये भाई, मतलब बेसिकली है क्या, जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे अगर हर जगह अवेलेबल है तो उससे अलग अलग टाइप की रिसर्च हो सकती है और फलाना ढिमकाना बहुत, मतलब हर एक चीज को लेके हो सकता है, हर एक चीज को लेके, मतलब इन्फॉर्मेशन को अगर शेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन है। तो इस बार की थीम थी द राइट टू नो, बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और कोविड-19 के टाइम पे अगर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस सबको हो तो कितना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट थी वो चीज़, राइट। मोटा भाई जी ने यानी अमित शाह जी ने 70th फाउंडेशन डे ऑफ एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 17th फाउंडेशन डे पे रिलीज करा बच्चे आपदा मित्र स्कीम, आपदा मित्र स्कीम। पहली बात तो एनडीएमए इसका 17th फाउंडेशन डे था, तो कब इस्टेब्लिश हुई थी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। 17 साल ही तो माइनस करने हैं, इतनी तो आप कर ही लोगे ठीक है, चलो जी। और आपदा मित्र स्कीम क्या है? ये 350 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करी जाएगी एनडीएमए द्वारा। ये 1 लाख वॉलेंटियर्स 350 डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली तैयार करेगी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे दे वुड वॉलेंटियर, और इनका इंश्योरेंस सब कुछ करेगी भारत सरकार, ठीक है। एनडीएमए के अंडर काम करेंगे। लो इसमें आंसर भी दे दिया। इंडिया यूएस ने एमओयूज यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे फॉर कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड बायोमेडिकल साइंसेज। पेपर में प्रश्न यही आ सकता है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एमओयूज विद दिस विद इन फील्ड ऑफ हेल्थ एंड दिस। तो कौन सी कंट्री के साथ साइन करा है? तो इंडिया ने साइन करा है बच्चे ये यूएसए के साथ, ठीक है जी, ओके। ये एक हेल्थ डायलॉग हुआ था, इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग, जिसको होस्ट करा था इंडिया ने बच्चे, वहां पे ये हुई, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इससे लगभग 70,000, देख रहे हो ना क्या बनाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर फेमस फॉर, मतलब जो जानते हैं लोग, जो भी अपने ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट जो बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये 1 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है। अब इनको, जो भी इनके अंडर एम्प्लॉयज थे, लगभग 70,000 एम्प्लॉयज थे, उनको न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डीपीएसयूज के अंडर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस टाइप की उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी? ग्रुप एबीसी एम्प्लॉय को, जैसा भी होगा, मतलब वो उनको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन दिए जाएंगे, ठीक है। इंडिया ओवरटेक यूएसए टू बिकम सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑब्वियस सी बात है, पहला तो जो है वो चाइना ही है, लेकिन चाइना और यूएस में जो टेंशन चली ना, उसकी वजह से, मतलब जो ट्रेड टेंशन चली, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ गई, इसलिए इंडिया सेकंड पे पहुंच गया, ठीक है। वैसे अभी तो यूएस से हुआ करता था, अब इंडिया सेकंड में पहुंच गया। चाइना अब भी स्टिल उनको लॉस हुआ है, फिर भी दे आर नंबर 1 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। ये रिपोर्ट किसने करी? स्टेट कंसल्टेंट कशमैन एम्प विकीफीड, ठीक है। इन्होंने ये करी है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव वो, ठीक है। चलो, ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा पूरा पूरा ये अफगानिस्तान वाला सीन जो चल रहा था, ठीक है। तो ऑपरेशन देव शक्ति क्या था कि हमने अपने इंडियंस को वहां से यहाँ लाए, हम अपने इंडियंस को अफगानिस्तान से निकाल के यहाँ पे लाए, मतलब उनका इवैक्यूएशन वहां से इज नोन एज ऑपरेशन शक्ति, इज नोन एज बच्चे ऑपरेशन शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल बेसिकली एक डेटाबेस होगा ऑफ इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। आपको पता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से होते हैं? जो मतलब किसी सरकारी या फिर प्राइवेट रजिस्टर्ड फॉर्म में काम नहीं कर रहे, मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर,
और भी दुनिया भर की जगहों पे होते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स NDUW, इसी को बोला गया बच्चे ई श्रम पोर्टल। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ले आएंगे बच्चे, सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। ठीक है, वहां पे उन सबका डेटा वो होगा। अब जिस भी मतलब अथॉरिटीज अब उन लोगों को अप्रोच कर सकती है, चाहे कोई स्कीम हो, चाहे कोई वेलफेयर इशू हो, कुछ भी हो, मतलब अब उनको सीधा टारगेट कर सकती है। तो ई श्रम पोर्टल किससे रिलेटेड है आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। इंडिया फिलीपींस ने कंडक्ट करी बच्ची एक नेवल एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। पेपर में प्रश्न इतना ही आ सकता है, अब इसको मतलब ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया था। क्लियर है, चलो। इंडिया में भी एंटरिंग स्टेज ऑफ कोविड, एंडेमिक स्टेज ऑफ कोविड-19। ठीक है, पहली बात तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बिकॉज शी इज द चीफ WHO साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने बोला कि इंडिया एंटर कर सकता है एंडेमिक स्टेज में, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा रेट से ग्रो नहीं करेगा कोरोना इंडिया में। ठीक है, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल द मेजर्स, बट स्टिल अभी हो रहा है ग्रो। अब देखो क्या रहता है, शादी वादी तक मामला कैसा रहता है देखा जाएगा तभी वो तो। ठीक है, प्रगति मीटिंग PM मोदी जी ने चेयर करी बच्चे। प्रगति मीटिंग, प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है इट वुड बी रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। अब प्रगति मीटिंग हर महीने होती है, काहे होती है, क्या रीज़न है? पहली बात तो 4th वेडनेसडे एवरी मंथ होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस इश्यूज विद द कंसल्ट सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिशियल विद फुल इंफॉर्मेशन विजुअल ऑफ ग्राउंड लेवल सिचुएशन। किसी मुद्दे पे मतलब डायरेक्ट बात हो रही है, ऊपर से नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व है ना, सबके साथ डायरेक्ट बातचीत है इस मीटिंग में। ठीक है, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीवेंस रिड्यूसल, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, चलो। अजीत डोवाल हॉस्टेड इनॉग्रल मीटिंग ऑफ IBSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब IBSA क्या है बच्चे? ब्रिक्स का ही एक वो है, सब है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। आपको पता ही है जो ब्रिक्स है उसमें चाइना एंड रशिया थोड़े से अलग लीग के हो गए, राइट? तो इंडिया ज़्यादा अच्छे रिलेशन इनके साथ ही मेंटेन करना चाहता है, तो इसके लिए एक अलग से बच्चे मामला स्टार्ट करा है। IBSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग अगले साल वाली होने वाली मीटिंग की प्रीसीडर मीटिंग है। इस बार की थीम क्या थी? डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट, ये थीम थी इस बार की। चलो, नीति आयोग एंड सिस्को ने मिलके लॉन्च करा नेक्स्ट फेज ऑफ WEP। अब WEP क्या है बच्चे? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। जो इस बार वाला फेज है उसको WEP नेक्स्ट का नाम दिया गया था, उसको WEP नेक्स्ट का नाम दिया गया था। क्या है बच्चे? ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स को या फिर इकोसिस्टम्स को जो वुमेन ओन्ड है। ठीक है, जो वुमेन ओन्ड बिजनेस है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट देने की बात अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, चलो। फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च करा बच्चे ईज 4.0। अब बोलोगे सर ये क्या है? 4th एडिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स एजेंडा कॉल ईज 4.0। ठीक है, मतलब पॉइंट इज कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो भी मतलब ग्रीवेंस रिडर्सल से लेके सब कुछ, मतलब बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी और ऑल दिस थिंग्स, उस पर रैंकिंग निकल जाती है। दैट इज नोन एज ईज इंडेक्स। ईस्ट इंडियन बैंक ने अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम बेसलाइन। ठीक है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक ऑल्सो वन टॉप अवार्ड्स अक्रॉस डिफरेंट थीम्स। अच्छा, ये 3.0 की बात है, 4.0 में इंडियन बैंक ने। ठीक है जी, तो देखो जैसे क्या क्या है, तो समझ रहे हो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बैंक अडेप्ट कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है। इस चीज़ पे बच्चे ईज 4.0 फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च करी। आपको ये पता होना चाहिए ईज इंडेक्स क्या है, ये पता होना चाहिए। इंडियन ऑयल पहली इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने जा रहा है मथुरा रिफाइनरी पे। तो बस इतनी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बनने जा रही है बच्चे? मथुरा में बनने जा रही है, इंडिया की पहली है और ग्रीन हाइड्रोजन है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति ईरानी ने एड्रेस करी फर्स्ट एवर G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। भाई साहब बात सुन लो ध्यान से।
G20 की पहली मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऑब्वियसली जब अब इस बार तो मतलब स्मृति ईरानी सिंस अपनी वुमेन एंड डेवलपमेंट चाइल्ड केयर डेवलपमेंट मिनिस्टर है, दैट इज वाई इनको इन्होंने होस्ट करा बच्चे इसको। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। G20 के बारे में बातें हैं। इंडिया मालदीव्स पैक्ट ऑन ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मालदीव्स की कैपिटल मेल माले जो भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो बाई चांस आ सकता है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किस किस के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में है बच्चे। रोड वगैरह सब ये डेवलप करेंगे, ठीक है। ये इट वुड बी अ सिंबल ऑफ इंडियाज मालदीव्स पार्टनरशिप। फोर्ब्स डेटा कहता है दिल्ली एक ऐसी सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा कैमरे हैं आज के टाइम पे। सबसे ज़्यादा कैमरे हैं बच्चे दिल्ली सिटी में। फोर्ब्स का डेटा ये बात बोलता है। फोर्ब्स का डेटा बात बोलता है, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी सिटी जैसे शंघाई, न्यूयॉर्क, लंदन, इन सबको सरपास करते हुए बच्चे सबसे ज़्यादा CCTV का कैमरा दिल्ली में है। चेन्नई 3rd प्लेस पे है और मुंबई 11th प्लेस पे था। इंडियन रेलवेज फ्लोज टेंडर फॉर 58 वंदे भारत ट्रेन। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वंदे भारत ट्रेन क्या है, दूसरा नाम क्या है। इसी का नाम वंदे भारत ट्रेन का नाम है बच्चे ट्रेन 18 था, ठीक है जी। इसी का नाम ट्रेन 18 था। इस बार 75th उस पे मतलब अपने इंडिपेंडेंस डे पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव पे ये अनाउंसमेंट करी गई कि ऐसी और ट्रेन चलाई जाएंगी, ऐसी और ट्रेन चलाई जाएंगी। फॉर 75 ट्रेन विल बी डिलीवर्ड बाय अगस्त 15, 2022। क्या है ये? हाई स्पीड ट्रेन से बच्चे, दीज आर हाई स्पीड ट्रेन्स, ठीक है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ये चल सकती है। पोषण माह टू बी सेलिब्रेटेड इन सितंबर। नाम से समझ में आ रहा है पोषण। पोषण किस लिए है भाई? होलिस्टिक न्यूरिशमेंट या फिर होलिस्टिक न्यूरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, उसके लिए बच्चे पोषण माह तो सेलिब्रेट करा गया बच्चे सितंबर 2021 में, ठीक है जी। पोषण अभियान क्या है आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशनल मतलब हेल्थ बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस फूड वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, बच्चों को, इन सबको देना है, राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट एम मिशन आपको सब ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। पोषण माह सितंबर 2021 में सेलिब्रेट करा गया। इसमें मतलब बेसिकली हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट ऑल दिस फैक्ट्स कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होती है एंड ऑल दिस थिंग्स की क्या क्या आपको खाना चाहिए। ये स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। फ़ोन पे टू सर्व एज डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर, इंपॉर्टेंट है बच्चे। फ़ोन पे अब सीधा इंश्योरेंस ब्रोकर बन गया है। इट इज़ डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर बन गया है, ठीक है। अब पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा UPI बेस्ड वो है, ऐप है जो डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर बन गया है। तो बच्चे ये बन गया है फ़ोन पे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मतलब ये अनाउंसमेंट करी है, तो ठीक है बस, और तो इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। फ़ोन पे के बारे में जानकर क्या करोगे? वाई ब्रेक ऐप लॉन्च्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री। वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक। वाई से बच्चे योगा ब्रेक, आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, योगा ब्रेक लॉन्च करी बच्चे। अरे क्या हो गया? आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी विज्ञान भवन से, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कैंपेन्स लॉन्च करेंगे, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। और अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करी गई। लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई योगा करो और भी आप हेल्दी चीज़ें करो, इस टाइप की। मतलब ओवरऑल पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव पे ये सब चीज़ स्टार्ट करेगी। तो मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये अल्टीमेटली मतलब हर फील्ड में है। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी एक फील्ड पर्टिकुलर फील्ड को वो कर रहे हैं, हर फील्ड के लिए था ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। IIT रुड़की एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ऐप डेवलप करी है टू प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर। तो पहले तो क्वेश्चन यही आ गया कि NDMA ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ये काम करा है। तो बच्चे ये उन्होंने IIT रुड़की के साथ मिलके ये काम करा है। अभी इस ऐप का मेरे हिसाब से नाम नहीं आया है, जब नाम आएगा तो मैं इसको बता दूंगा आपको, जब भी नाम आएगा, ठीक है। टॉय ट्रेन सफारी लॉन्च्ड ऑन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट। दार्जिलिंग हिमालय पेपर में प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा, कौन से रूट पे ये टॉय ट्रेन वाली
सुविधा जो है ये शुरू करी गई है बच्चे। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पे ये सुविधा शुरू करी गई है, दैट इज जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी ऑन दार्जिलिंग हिमालय। ठीक है जी। ये सिलीगुड़ी से रोंगतोंग वेस्ट बंगाल तक जाएगी। टूरिस्ट अट्रैक्शन को ऑब्वियसली आपको पता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन को वो करना है, ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है इस टाइम पे जहाँ पे मतलब अब टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह सब बर्बाद है बिकॉज ऑफ कोरोना। धीरे 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 वो वापस आ रही है ट्रैक पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ठीक है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडोप्ट करा रिजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान। ये क्या है कि भाई देखो आज के टाइम पे अफगानिस्तान अनस्टेबल है, तो ऐसा ना हो कि कोई कंट्री उस पर अटैक करके उस पर कब्जा कर ले और मतलब समझ रहे ना, मतलब उस चीज़ का फ़ायदा कोई ना उठा ले। ये एक रिजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसकी तशरीफ हिलाएगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है। तो तालिबानी का आपको सब पता ही है कि क्या हुआ है। ठीक है। चलो जी। ओडिशा केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ये एक लौता प्लेस है इंडिया में जहाँ पे तीनों टाइप के क्रोकोडाइल बच्चे पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सोल्ट वाटर, घड़ियाल एंड मगर, ये तीनों के तीनों जो क्रोकोडाइल है ये इस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इंपॉर्टेंट बन गए ना अपने आप ही, कुछ यूनिक चीज़ है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो बनना ही था। तो ओके। श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी। पेपर में इस टाइप के प्रश्न बच्चे आ सकते हैं क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी आया था पेपर में कि कौन सी ऐसी कंट्री है अभी जिसने रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर करा, तो वो म्यांमार था उस टाइम पे आंसर उसका। तो फूड इमरजेंसी कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर करा, तो बच्चे श्रीलंका है इसका आंसर। बाई चांस पेपर में आ जाए, एक तो अपना पड़ोसी देश भी है और अपने लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। तो श्रीलंका ने बच्चे रिलीज करी मतलब फूड इमरजेंसी। आपको पता है उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं है बेसिकली फूड वगैरह जो भी नेसेसरी जो उनके पास खुद है उसकी प्रोडक्शन में दिक्कत है और बाहर से वो कर नहीं पा रहे हैं इंपोर्ट। मतलब अल्टीमेटली सिचुएशन बुरी है, तभी तो फूड इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें होता क्या है जनरली जो फूड आइटम के प्राइसेस वगैरह ना वो एकदम से ज़्यादा हाइक होने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुके हैं, नॉट एग्जैक्टली फूड इमरजेंसी उसको बोला गया था, अलग अलग नाम से उसको बोला जाता रहा है। ठीक है। चलो ओके। लोकसभा स्पीकर इनॉग्रेट्स पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम। लोकसभा स्पीकर इनॉग्रेट्स पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम। ये ओम बिरला जी आपको पता है कि अभी लोकसभा स्पीकर है। ठीक है। उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करा टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रॉपरली कहाँ पे करा गया है बच्चे, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को टारगेट करते हुए ये करा गया कि वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस को थोड़ा सा मतलब बूस्ट मिले बेसिकली। ठीक है जी। ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या प्रोग्राम के, टू क्रिएट मास अवेयरनेस, मास पार्टिसिपेशन करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में बूस्ट करो, सेंस ऑफ ओनरशिप लोगों में बूस्ट करो। ठीक है। ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व करो, इस टाइप की बातें हैं। 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक कंट्री। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बिम्स्टेक कंट्रीज क्या है, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर। मेरे हिसाब से अगर मैं स्लाइड में नहीं डाला होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ, चलो कुछ चीज़ें डाली हुई है, आपको इसका हेडक्वार्टर वगैरह नहीं डाला होगा। ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। इसको होस्ट करा, मतलब एग्रीकल्चर मीट को होस्ट करा बच्चे इंडिया ने। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताओगे, हेडक्वार्टर बताओगे और मेंबर कंट्रीज भी आप बताओगे कि बिम्स्टेक क्या है। ओवरऑल बता दूं, बे ऑफ बंगाल से जितनी भी कंट्रीज बॉर्डर लगती है प्लस में एक दो कंट्रीज और, तो इस मतलब आपसी डेवलपमेंट रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे बिम्स्टेक। आज के टाइम पे इंडिया के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सार्क में थोड़ा सा मतलब कम इन्वॉल्व है, बिकॉज वहाँ पे पाकिस्तान है, हम उससे किसी भी टाइप की कोई डील करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सार्क में कम इन्वॉल्व है, इसलिए दिस बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कौन सा वो है। लैंसेट रिपोर्ट ने बोला है बूस्टर शॉट शुड नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पब्लिक। बूस्टर डोजेस क्या है बच्चे, ये कोविड-19 के चलते मतलब बूस्टर डोजेस दिए जा रहे हैं। बूस्टर मतलब एक बार वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ दे आर गिवन बूस्टर डोजेस एंड ऑल। ठीक है। तो ये सब सिचुएशन चल रही है, तो वो मतलब आपको पता होना चाहिए कि बूस्टर डोज क्या है। एक्स्ट्रा डोज, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, बूस्टर डोज मतलब और एक्स्ट्रा डोजेज और ये सब। इंडिया सिंगापुर ने अनाउंस करा लिंक यूपीआई एंड पे नाउ। ठीक है। सीधा यहाँ से आप सिंगापुर पैसा भेज पाएंगे, जैसे यूपीआई से एक दूसरे से भेज पाते हैं ना, वैसा ही इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी बच्चे। इंस्टेंट पेमेंट ऑब्वियसली छोटी अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में नहीं, छोटी अमाउंट में।
ठीक है। पे नाउ, इट इज फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ सिंगापुर, ऑब्वियसली वहाँ का और हमने यहाँ करा है। छत्तीसगढ़ लॉन्चेस मिलेट मिशन, पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है बच्चे मिलेट मिशन, देख रहे हो मिलेट्स, ठीक है। तो बच्चे ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। ये एक मिलेट हब बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को, मिलेट हब ऑफ द कंट्री, ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ बने। भूपेश बाघेल वहाँ के बच्चे वो हैं मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। ये सब एम वही सब बातें लिखी हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट उड़ान, आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब प्रोजेक्ट उड़ान क्या है। ये क्या है, जितनी भी टेक्स्ट बुक है ना और जो भी मतलब क्या नाम है और दूसरे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं बुक्स टाइप्स में, उनको हिंदी और इंडियन लैंग्वेज में चेंज करेगा आईआईटी बॉम्बे। दिस इज प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है। दिस इज प्रोजेक्ट उड़ान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु मेक्स टेम्पल लैंड ग्रैबिंग आ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल नहीं मिलेगी अगर आपने टेम्पल की लैंड पे कब्जा करा तो, ठीक है। तो ऐसा कौन सी स्टेट ने करा है बच्चे, ऐसा करा है तमिलनाडु ने ऐसा करा है, ठीक है। तो पेपर में इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि किसने करा है, ठीक है। ओके, 17th इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट, इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट, चलो जी सितंबर में हुई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने जी एड्रेस करा 17th इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट, जिसकी थीम थी बाउंसिंग बैक रेजिलियंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पर्पस था। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उन सब को लेके मतलब अल्टीमेटली वो था कि लास्ट 2 डिकेड्स में हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है। आप देख रहे हो पहले 16 बिलियन था 2 डिकेड पहले, और आज के टाइम पे 150 बिलियन अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, और 2025 तक 500 बिलियन हो जाएगा इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। तो ओवरऑल यही डिस्कशन हुई। ये समिट ऑर्गेनाइज कौन करता है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। कौन करता है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था। बायलैटरल चैम्बर है जो कि इंडो और यूएस की इकोनॉमिक एंगेजमेंट को देखता रहता है, ठीक है। ठीक है। नीति आयोग सजेस्ट टू बिल्ड 500 हेल्दी सिटीज, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने बोला है वी शुड वर्क टू बिल्ड 500 हेल्दी सिटीज, ठीक है। तो अब ये एक रिपोर्ट थी बिल्डिंग अर्बन प्लान कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि नीति आयोग ने करी थी, जिसने रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, कि भाई ऑब्वियसली हेल्थ 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 आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हेल्थ ही बन गई है। कोरोना ने और कुछ करा ना करा इतना ज़रूर कर दिया है कि वी डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ फॉर नाउ एटलीस्ट, राइट। तो जो भी इसकी रिपोर्ट थी। अच्छा, नीति आयोग ने और बायजूस ने पार्टनर करा बच्चे टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है बच्चे, जो इंडिया के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई करे थे, उनको बोला जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो उनमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नीति आयोग ने पार्टनरशिप करा बच्चे बायजूस के साथ, ठीक है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब इंपॉर्टेंट बन जाता है। 17 सितंबर 2019 को बच्चे सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, क्लियर है। थीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द थीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या थीम है, सेफ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर, थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है, ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है 2019 में इस्टेब्लिश करा गया था, 2019 में इस्टेब्लिश करा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टैच्यू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नाकामोतो, स्टैच्यू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नाकामोतो का स्टैच्यू कहाँ पे बनाया गया है बच्चे, तो ये हंगरी में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है ये बच्चे, हंगरी में बनाया गया है, हंगरी में, ओके। चलो, आपको पता ही है बिटकॉइन फाउंडर, ये अभी तक पता नहीं है कौन है, पूरा चल रहा है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, आपको पता ही, लेकिन इसके फाउंडर एक्चुअली कौन है किसी को नहीं पता। सतोशी नाकामोतो नाम का कोई बंदा है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। चलो, इंडिया एल सल्वाडोर 3rd फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड। चलो जी, मम्मी थक गया मैं तो।
आपको एल सल्वाडोर की लोकेशन वगैरह एक बार देख लेनी है, किस किस चीज़ पे बात हुई बच्चे, हर चीज़ पे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एनर्जी, एक्वाकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बातचीत हुई। इंडिया और इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन 1979 में इस्टेब्लिश करे गए थे। ठीक है, 2008 तक जो लंदन में एम्बेसी थी वही यहाँ पे काम करती थी, बट अब अलग से एक एम्बेसी बन गई है उनके लिए। ठीक है, 2 और बीच है जिनको मिला बच्चे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, जो बिल्कुल ही क्लीन बीचेस होते हैं ना बच्चे, इंडिया के क्लीन बीचेस को ये सर्टिफिकेट, मतलब इंडिया नहीं वर्ल्ड में किसी भी बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो अभी कौन कौन से बीचेस को मिला है बच्चे ब्लू फ्लैग? अच्छा, इसके साथ इंडिया में अब टोटल 10 ऐसे बीचेस हो गए हैं। ठीक है, ये थे बच्चे कोवलम तमिलनाडु में और एडन पुडुचेरी में, ये 2 बीचेस अभी थे। ठीक है, इसके अलावा जो पहले ही मिल चुके थे 8 को, वो देख सकते हो। ठीक है, नाम देख लो कौन कौन से। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट गोट द, ये क्या नाम है, ब्लू फ्लैग टैग, या फिर इस टाइप का जो भी है क्वेश्चन आ सकता है। एक बार इनका आप नाम देख लो, जैसे कि शिवराजपुर गुजरात में, घोगला दीव में, कसरकोड एंड पोराबई कर्नाटका में, कप्पड़ केरला में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, इनको पहले ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, क्लीनेस्ट बीच। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कौन देता है ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE, ये सर्टिफिकेशन देती है बच्चे। तो इंडिया में टोटल 10 है, कौन देती है ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ जी, PM मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आपको पता होगा जो आयुष्मान भारत स्कीम थी, ये क्या स्कीम थी कि एक भाई एक फैमिली को 5 लाख तक का एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड मतलब है कि उस फैमिली को, मतलब अगर 5 लाख तक का कोई खर्चा है बिकॉज ऑफ बीमारी उमारी, तो डायरेक्ट उस हेल्थ कार्ड से ही हॉस्पिटल्स में कैशलेस पेमेंट हो जाएगी और वो अपना इलाज विद अपनी फैमिली करा सकता है। तो दिस वाज आयुष्मान भारत PM जय स्कीम। अब इसी का क्या है, डिजिटल मिशन लॉन्च करा गया। डिजिटल मिशन में क्या है, हर बंदे की एक यूनिक हेल्थ ID होगी, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर होता है ना, ऐसे ही एक यूनिक हेल्थ ID होगी जिसमें पूरा मेरा रिकॉर्ड होगा कि भाई साहब कब मुझे बुखार चढ़ा था, कब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पूरा, मतलब एक अगर मैं उस नंबर को डालूंगा तो पूरी मेरी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी, जो मेरी मेडिकल हिस्ट्री रही होगी। तो दिस इज क्या नाम है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, डिजिटल हेल्थ मिशन ये है। ओके, 2020 को ये लॉन्च करा गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। इंडिया इज दुबई सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। इंडिया दुबई का सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बच्चे। बहुत ज़्यादा बिजनेस हम दुबई के साथ करते हैं। ठीक है, चाइना ऑब्वियसली पहला होगा इनका। ठीक है, और सेकंड पे इंडिया है। इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ दुबई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर का जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आइटम्स क्या क्या कर सकते हैं हम, आइटम्स जो हम उनसे उनके साथ डील करते हैं ज़्यादा, डायमंड्स, ज्वेलरी, मतलब सबसे पहले गोल्ड, ऑब्वियसली गोल्ड, डायमंड और बाकी ज्वेलरी, व्हीकल ट्रेड, ये सब चीज़ें हम उनके साथ ज़्यादा करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करा जाता है बच्चे 27 सितंबर को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको हर साल सेलिब्रेट करता है। इस बार की थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया जिस तरीके से अपना नहीं पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म इंडस्ट्री डूबा हुआ है, तो उसको देखते हुए ये सारा सिस्टम था। ठीक है, वीवर सर्विसेज एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर टू बी सेटअप इन कुल्लू। ठीक है, तो जी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इसमें पीयूष गोयल जी ने अनाउंस करा है कि वीवर सर्विसेज एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये सीधा सीधा वैसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पे ये इस्टेब्लिश होने वाला है, किसने वो करा है। वीविंग बहुत ही पॉपुलर है बच्चे उसमें। ठीक है, ओके। आकाश प्राइम, ये न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल है, इसका टेस्ट करा गया बच्चे। ठीक है, ऑब्वियसली DRDO ने ये टेस्ट करा है। इसको आकाश प्राइम या आकाश P के नाम से भी जाना जा रहा है। कहाँ पे टेस्ट करा बच्चे, उड़ीसा में इसको टेस्ट करा गया है। ठीक है, ओके। ये पुरानों का नया वर्जन है। आकाश मिसाइल मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है बच्चे।
ठीक है, जिसको डेवलप करा है डीआरडीओ ने एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। इसी के नए नए वर्जन सब निकाल रहे हैं बेसिकली। सो आकाश प्राइम मिसाइल इसी का नया वर्जन है। ये लो टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड्स पे भी मतलब काम करने के लिए काफ़ी कैपेबल है। रिवैम्प्ड क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, क्या है ये? इसने भाई साहब अप्रैल से जून के बीच में लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर ने वैसे रिलीज़ कराई है कि अप्रैल से जून के बीच में क्या था, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या थी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हुई है ऑब्वियसली, जैसे जैसे कोरोना अब इम्प्रूव, मतलब कोरोना की सिचुएशन से कोरोना की सिचुएशन से जो देश है वो अपना बाहर आ रहा है निकल के, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी वापस राह पकड़ रही है। तो ये था अपना करंट अफेयर्स के 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सब की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लर्न विद सुमित पे अवेलेबल है। जरूर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नोट्स बनाओ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप इनको एक बार पूरा गो थ्रू जरूर कर लें। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है चीज़ें, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाहर करंट अफेयर आएगा नहीं, बिल्कुल आ सकता है। आपको इसके अलावा कुछ करना है तो भाई साहब आप कर सकते हैं, जो अपना ये है ना तांडव सीरीज चल रही है फॉर करंट अफेयर्स, वो आप कर सकते हैं इसके अलावा, लेकिन एटलीस्ट इतना करना है। ठीक है, चलो जी। तो वॉर गेम्स मेरे हिसाब से आपका बेहतरीन चल रहा होगा। वॉर गेम्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने इसमें प्लान करी थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ जा भी रहा था। ठीक है, ये आपने टॉपर्स के इंटरव्यू जरूर देखे होंगे 30-31 को, और 9 और 10 को भी आने बाकी है। हेल वीक फॉर एनडीए रिवीजन कराई, पीवाईक्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ भी चीज़ में स्कैन करना, आप एनरोल करो सीधा सीधा। ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट हो चुका है, एक हो रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हैं, लेकिन माय पॉइंट इज उस प्रेशर को झेलना सीखो कि जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एकदम से इतना हैवी प्रेशर झेल नहीं पाओगे तुम, योर माइंड वॉन्ट बी प्रिपेयर्ड। अगर आप पहले से मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे, और उन चीज़ों को कंपेरेटिवली बहुत ही ईजिली और कैजुअल मैनर में आप कर डालोगे। ठीक है, तो भाई ज़रूर आप मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दे। ये पूरा का पूरा जो है, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो है, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, उनके द्वारा प्लान करी गई सारी चीज़ें हैं। पूरा एक बड़ा इवेंट है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी, और भी पूरी हेल्प होगी, अच्छे से ही होगी। ठीक है, तो चलो फिर मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही। पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, देख लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए लग रही है। तो प्लीज़, इसके अलावा मैं और भी नई नई चीज़ें भी लाने वाला हूँ करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देखें। और बस खुश रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।